आज हम पढ़ने जा रहे हैं विनय के पद। ऐसो को उदार जग माही। संसार में ऐसा दूसरा कौन उदार है, जो बिनु सेवा, जो द्रव्य दीन पर, जो बिना किसी सेवा के ही दीन दुखियों पर द्रवीभूत हो जाए। राम सरिस को नाही। राम सरिस, सरिस का अर्थ है समान। राम के समान दूसरा कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी। जो गति बहुत अधिक योग, वैराग्य और साधना इत्यादि प्रयास करके भी बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सो गति, वही गति देत गीध सबरी को। वही गति श्री राम जटायु जैसे साधारण गिद्ध और शबरी जैसी सामान्य स्त्री को भी प्रदान कर देते हैं। सभी जानते हैं कि ये जटायु और शबरी दोनों को ही श्री राम ने मोक्ष प्रदान किया था। यहाँ उसी का संदर्भ है। प्रभु न बहुत जिए जानी। और ऐसा करते हुए प्रभु श्री राम ने अपने हृदय में बहुत अधिक सोच विचार भी नहीं किया, यानी कोई भेदभाव न करते हुए जो स्थिति बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वही मोक्ष, वही गति उन्होंने जटायु और शबरी को प्रदान की। जो संपत्ति 10 शीश अर्प करी। जो संपत्ति 10 शीश अर्पित करके रावण शिव पह लीनी। रावण ने शिव से प्राप्त की थी। अपने 10 शीश अर्पित करके रावण ने बहुत तपस्या करके जो संपत्ति शिव द्वारा प्राप्त की थी, सो संपदा, वही सो का अर्थ है वही संपदा, वही संपत्ति विभीषण का अति सकुच सहित प्रभु दीनी। प्रभु श्री राम ने वही संपत्ति विभीषण को तनिक संकोच के साथ प्रदान की। तुलसीदास सब भांति सकल सुख। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। तुलसीदास, देखिए, जब भी कवि का नाम किसी पंक्ति में आ जाए तो उसके आगे लगा देते हैं कहते हैं। जैसे तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सब भांति, सभी प्रकार से, सकल सुख, संपूर्ण सुखों को, जो चाहसी मन मेरो। मेरा मन यदि चाहता है, यदि मेरा मन संसार के सभी सुखों को प्राप्त करना चाहता है, तो उसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तो भजु राम, तो राम का भजन करें। काम सब पूरन, तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। कैसे पूर्ण होंगे? काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। कृपा निधि, कृपा के भंडार, निधि खजाना, भंडार, कृपा के भंडार श्री राम, कृपा के कोश श्री राम तुम्हारा सारा कार्य पूर्ण करेंगे। तो ये पहले पद का अर्थ हो गया। अब दूसरा पद देखें। जाके प्रिय न राम वैदेही। वैदेही सीता जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को राम और सीता प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। तजिए, त्याग दीजिए, ताहि उसे, कोटि करोड़ों, वैरी सम, शत्रु के समान, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो परम स्नेह करने वाला हो, परम प्रेम करने वाला हो, फिर भी यदि उसे राम और सीता प्रिय नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर त्याग देना चाहिए। उसके उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं किस प्रकार? त्यज्यो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने हरि विरोधी अपने पिता को त्याग दिया था। विष्णु बंधु, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई, यानी किसे? रावण को। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था। भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया था। ये सभी राम के विरोधी थे, इसलिए उनका त्याग कर दिया। बलि गुरु त्यजो, और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था। कंत ब्रज वनितैः, और ब्रज की वनिता यानी गोपियों ने, वनिता स्त्री को कहते हैं,
ब्रज की स्त्रियां यानी गोपियों ने कंत अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया था, है ना। भय मुद मंगलकारी, और ऐसा त्याग करने के उपरांत ये सभी भय हो गए, मुद यानी प्रसन्न, मंगलकारी, और इनके साथ सभी मंगलकारी कार्य हुए। ये सभी इन सभी का मंगल हुआ और प्रसन्नता प्राप्त हुई। नाते नेह राम के मनियत, राम के साथ ही एक स्नेह का संबंध जोड़ना चाहिए। सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, जहाँ तक हो सके प्रयास करके, है ना, हृदय के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। अंजन कहाँ आँख जहि फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। यदि किसी की आँख ही ना हो, है ना, तो उसको काजल देने से क्या लाभ है ना। बहुतक कहाँ कहाँ लो, कहाँ कहाँ तक राम की महानता का वर्णन किया जाए, इसे तो वही लोग देख सकते हैं, वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास दृष्टि है, और जिनके पास राम की महानता को देखने की दृष्टि ही नहीं है, तो उन्हें जिस प्रकार एक बिना आँख वाले को, जिसकी आँख फूट गई हो, ऐसे व्यक्ति को काजल का क्या अर्थ है। तो उसी प्रकार राम की महानता को भी समझने के लिए एक दृष्टि चाहिए। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भांति परम हितकारी और प्राणों से भी अधिक प्रिय पूज्य श्री राम हैं। जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। मतो यानी मत, ऐसा हमारा मत है कि राम के चरणों में ही प्रेम होना चाहिए।